नमस्कार कन्या राशि, कैसे हैं आप लोग। वर्गोस, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई वेलकम यू टू सोल्स टैरो। जो लोग नए हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फॉर ऑल जॉइनर्स, आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, लाइकिंग। सो चलिए वर्गोस आपके लिए देखते हैं। व्हेनेवर वॉट एवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, इट कैन कनेक्ट विद यू। टाइटल अट्रैक्ट करता है तो इस रीडिंग में आपके लिए जरूर कुछ है। मेरे कार्ड्स मेडिटेटेड हैं, डिस्क्रिप्शन मेरी बायो सारा इन्फॉर्मेशन उसी में आप देख लीजिएगा। मैं कन्या राशि के बारे में बात करना चाहूँगी। विजडम ऑरिकल से आपका हम सबसे पहले आपका ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मैं डील कर रही हूँ, और आपका टेरो से फिर हम स्प्रेड पुल करेंगे, ठीक है। वो डायलॉग है ना, एक सीरियल आता था खिचड़ी, उसका डायलॉग है कि कुछ वैसी सी स्थिति है, और हंसा करके कैरेक्टर थी, बहुत ही कमाल की। वर्गोस, मुझे आपके लिए वैसा है भाई साहब, मैं तो थक गई। मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर नहीं, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसा वाइब है कि आप बहुत हेक्टिक सा कुछ चल रहा है, लाइक टू स्टक बिजी, बहुत एरेंड्स हैं, कुछ ऐसी वाइब आ रही है। देखते हैं कि क्या है यार राशि। लेट्स सी क्या अनफोल्ड होता है। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सोलमेट्स, ये देख रहे हैं आप, कोई आपकी तरफ आ रहा है या आप किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, या कुछ रिकिंडल होने वाला है। ये क्या है? वी हैव टू फाइंड इट। देखिए, जब भी सोलमेट एनर्जी आती है तो ये बेसिकली यही दर्शाती है कि चेंज इज अराउंड। यस, यूनिफाइड एनर्जीज के बारे में भी बात करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप उस तरीके से देखें, बट हाँ, ये प्योरली लव रीडिंग है। लेकिन अगर आपके साथ ही किसी और तरीके से, किसी और डायनामिक में रेजोनेट करिए, आप देख सकते हैं। बट यूज इन अ कंपास, क्रॉस वर्जन है तो। लेकिन कन्या राशि आपके लिए स्पेशली, ठीक है। और इस सोलमेट कार्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कम्युनिकेशन, कोई आपसे बहुत बात करना चाहता है या कर रहा है, या आप करना चाहते हैं, आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं, या वो आपकी तरफ मैसेजेस भेजना चाहते हैं। क्या चल रहा है कन्या राशि, क्या हो रहा है? क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी, ऐसा क्यों है, क्या है ये? लेट्स सी गॉड। एक तो गाने वो भेज देते ना, एंड देन हैव टू हम। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं प्लान करके कुछ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ऑनेस्टली। सो लेट्स सी वर्गोस क्या आ रहा है। आई थिंक थ्रोट चक्रा नीड्स टू बी अ लिटिल मोर फ्लेक्सिबल। आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। बट देखते हैं आपकी कोर एनर्जी क्या है। व्हाट इज योर कोर एनर्जी? वर्गोस की कोर एनर्जी क्या है करंटली? कन्या राशि, आपकी कोर एनर्जी क्या है? Oh God, I got 3 cards and I'm going to take it. Magician, Gemini, maybe you're dealing with a Gemini, या कुछ ऐसी एनर्जी है कि I know it, आपने मैनिफेस्ट किया है क्या? ये लगता है मुझे आपने किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टिकल एनर्जी में है, चैलेंज पोजीशन में है। क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। एस ऑफ कप्स इज द आउटकम। ये जो कुछ भी है आपकी तरफ जो आ रहा है, या कुछ प्रीवियसली रिकिंडल हो रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसको जाने मत दीजिएगा, थोड़ा संभल कर सूझ से देखिएगा। शायद इसलिए चैलेंज में है कि आप वो गलतियां नहीं करना चाह रहे हैं जो आपसे या उनसे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में हुई हो, रिलेशनशिप्स में हुई हो। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, वॉट एवर इट इज, आई डोंट जज। एडवाइस क्या है? एक कार्ड और निकालेंगे। सिक्स कार्ड हैं, नहीं ले सकते। 1 कार्ड बाकी। 1 मोर कार्ड फॉर वर्गोस। कन्या राशि के लिए एक और कार्ड दिखाइए प्लीज। जस्टिस, जो होगा बहुत अच्छा होगा, बैलेंस होगा। लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है। स्कॉर्पियो की रीडिंग मैंने डाली है, ज़रूर देखिएगा। मुझे लगता है कि कुछ है जो आपको देखने की ज़रूरत है। जेमिनी भी देखिएगा। सो ये 2 साइंस बहुत स्ट्रांगली पॉपुलर हैं, जेमिनी और स्कॉर्पियो, आप ज़रूर देखिएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बैलेंस्ड तरीके से चलने का काम यहाँ पर चल रहा है। आप बहुत सोच समझ कर, विचार कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं डेफिनेटली उस पर बात करूँगी।
लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्प्रेड देखूँ, क्योंकि मुझे इसको क्लैरिफाई करना है विद 5 कार्ड्स, वो मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करती हूँ, फिर सोलमेट कार्ड को टच करते हैं। ये बेसिकली एक बहुत सक्सेसफुल, एक बहुत ही डिज़ायर्ड रिलेशनशिप है। तो आपने ये मैनिफेस्ट की है, इट हैज़ कम टू यू बिकॉज यू मैनिफेस्टेड इट फॉर सम पीपल, राइट। और कुछ लोगों के लिए ये वापस इसलिए आ रही है क्योंकि कम्युनिकेशन खुल रहा है, रिकिंडल हो रहा है। जो रुका हुआ काम था बिकॉज ऑफ शनि जी और वटएवर, जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो वापस खुल रहे हैं। तो क्वालिटी एक रिलेशनशिप की आप समझ रहे हैं, एक पर्सन की समझ रहे हैं, और शायद वो भी आपको उस नज़र से देख रहे हैं। सो पॉसिबली ये वो अप्रोच है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सकारात्मक रहिए, ताकि जो आपकी तरफ आ रहे हैं या वापस आ रहे हैं या आ रही हैं, वो यही ऊर्जा लेकर आ रही हैं कि यू नो व्हाट, रिस्पॉन्सिबली चलते हैं, समझ से चलते हैं, जो फेयर है वो करते, एक दूसरे को ऑनर करते, एक दूसरे को समझते हैं। और हमने एक दूसरे का बहुत इंतज़ार किया है, क्योंकि प्रेम तो यहाँ है, देखिए ना। हाँ, प्रेम है, लेकिन कॉम्बैटिव रहा है कि कभी कभी आप लोगों ने शायद मार्स के इन्फ्लुएंस में आके ऊपर नीचे किया है, लेकिन वो बोल रहा है कि यार अगर 2 लोग साथ में रहेंगे या एक साथ रहेंगे तो कई दफ़ा अग्रीमेंट्स नहीं होंगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ पर अग्री करें, राइट। सो आइडली ये कुछ ऐसा सा वाइब है। अब मुझे देखना है कि मुझे आपका क्लैरिफायर किससे निकालना है। 1 मिनट देखते हैं, रुकिए। मैंने सोचा नया डेक खोलते हैं आपके लिए, और इसी से इनफैक्ट मैं निकालूंगी। शाइनी शाइनी ऑल द वे। चलिए लेट्स सी। कन्या राशि, आई थिंक बहुत समय से या कुछ समय से आपने अपने गार्ड्स आप रखे हैं, वो क्यों रखे हैं विल फिगर आउट। लेकिन ये जो कुछ भी है ये बहुत कमाल का है, बिकॉज जैसे सोलमेट कार्ड है यहाँ पर, मैं उसके बारे में बात करूँगी क्लैरिफायर्स निकाल कर। ये एक डीप लव है, फ्रेंडशिप है, यहाँ पर दोस्ती है, एक दूसरे का वेलबींग के बारे में बहुत ख्याल है, एक दूसरे को आउटशाइन करने के लिए नहीं है, पर हाँ ये है कि एक हेल्दी, एक समझ सूझ वाली इक्वेशन है। आपके पार्टनर भी बहुत सेंसिबल हैं, या ये जो भी हैं जो आ रहे हैं बहुत सेंसिबल हैं, सूझ वाले हैं, या जो भी हैं आ रही हैं। सो लेट्स सी। हम 5 कार्ड्स निकालेंगे और क्लैरिफायर हम देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज दिस सोलमेट एंड प्लीज क्लैरिफाई। इन लव क्या है ये? सबसे पहला कार्ड ही आता है फूल कार्ड। अगर फूल कार्ड यहाँ पर है तो ये ऑटोमेटिकली बोल रहा है यार प्लीज टेक दोस चांसेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेक दैट लीप ऑफ फेथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डर रहे हैं डिसेप्शन या दोबारा कुछ ऐसा ना हो जाए, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझे हर्ट दोबारा नहीं होना है, शायद उस वजह से स्लो रहा, या आपको लगता है कि मुझे अपने गार्ड्स रखने हैं, बट इट्स फाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी, आपको पता है, आपका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है इस समय, क्योंकि आप जानते हैं और आप देखते ही पहचान लेंगे कि यार ये वर्केबल है, नॉट वर्केबल है, हम साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्या ये जेन्युइन लग रहा है, क्या ये ऑथेंटिक लग रहा है या लग रही है। Certain people they come into your life to take you to the next level of healing, growth, lesson, आपके अच्छे के लिए, आपके बढ़ावे के लिए ही आते हैं, ग्रोथ के लिए आते हैं। डरना क्यों है? ओनली वे फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड ना, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम ही तो है। 2 कार्ड और लेंगे हम, 2 ही आए हैं। वाह, देखिए कितने अच्छे कार्ड हैं। जजमेंट है यहाँ पर कि आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे, आपको वो सपोर्ट करें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा भी हो सकता है यहाँ पर, जेमिनाई तो 100% है, ठीक है। सो ये ध्यान रखिए कि ये जो कुछ भी हम यहाँ देख रहे हैं ये बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव है। उसका रीज़न ये है कि जो भी यहाँ आ रहा है या आ रही हैं वो अपने साथ बहुत सारा प्रेम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वही कह रहा है कि आपको स्पिरिट का बहुत सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, बिकॉज आपकी आउटकम इज द एस ऑफ कप्स, ये प्रेम है।
वो बहुत सा लव आपके लिए रखते हैं या आप उनके लिए रखते हैं, ईदर वे वर्गोस। सो कन्या राशि, आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है एज ऑन डेट, ठीक है। मैं इनफैक्ट इसके साथ ये भी आपको कहना चाहूँगी कि सोलमेट्स का जो रिश्ता होता है वो एज फ्रेंड्स का भी होता है, वो रिलेशनशिप भी होती है, एक डीप सेंस ऑफ लव होता है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वो भाव जो है आप समझा नहीं सकते हैं, बिकॉज वो बियॉन्ड होता है। रिगार्डलेस कि आप उनको अभी मिले या 10 दिन पहले मिले या 10 दिन बाद मिलेंगे या साल हो गया 2 साल हो गए, ऐसा कुछ नहीं। ये बॉन्ड इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रांग होता है इतना। सो इसके लिए आभार प्रकट करिए, ग्रैटिट्यूड प्रकट करिए यूनिवर्स की तरफ या जिनमें भी आप मानते हैं कि ये जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है या रिकिंडल हो रहा है, बिकॉज मुझे लगता है किसी की तरफ कोई रिलेशनशिप उसकी वापस स्पार्क हो रही है और वो वापस आ रही है, तो यू गाइज आर मेंट टू बी। तो आपको अपने आप को उसके लिए थैंक यू बोलना है। और जो भी आपके कंपेनियन है, आप देखिए, आपको हो सकता है थ्रू सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखती होंगी, आपको साइंस मिल रहे होंगे थ्रू एनिमल्स, थ्रू फ्लावर्स, थ्रू वट एवर, आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई साइन मैसेज मिल रहा होगा कि हाँ यार शायद देयर समथिंग विच इज़ हैपनिंग, क्योंकि वाइब्रेशन महसूस हो जाती है। यू नो, अगर रिलेशनशिप उतनी गहरी हो और वैसी वाली समझ की हो, तो आप जानते हैं कि जो भी आपकी तरफ बढ़ रहा है या आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और ये वीनस और मून की मूवमेंट जो है ना, ये बेसिकली यही दर्शाती है कि डिज़ायर और जो डिज़र्विंग है वो दोनों मिल जाएंगे। सो जब वो मिल जाएंगे तो क्वालिटी हो जाएगी, क्वालिटी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा समय और बहुत अच्छा प्रेम का जो वातावरण है वो आपका बनेगा। तो आप झगड़ेंगे कम, आप एक दूसरे को अब ज़्यादा समझेंगे, अब आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट कम करेंगे और आप एक दूसरे को कोशिश करेंगे कि यार आप उसकी बात को समझें, उसकी बात को भी महत्व दें। सो मुझे वो नज़र आता है यहाँ पर। और ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक दूसरे को आप सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे, वो आपको वर्गोस वो कह रहे हैं कि आप देना चाहिए कन्या राशि, ताकि आपको ऐसा महसूस ना हो बाद में कि बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप या पर्सन था मेरे जीवन में जिसको मैंने जाने दिया। सो अगर ऐसा आपके साथ है, ये रेजोनेट कर रहा है, तो आप थोड़ा सा समझ से आगे बढ़िएगा, ठीक है। एंड जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बेहतर और कितना अच्छा आपको महसूस होगा और कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को फुलफ़िल करना, है ना। सो चेंजेस जो यहाँ पर हैं वो तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर्सनल ग्रोथ है, यहाँ रिलेशनशिप के बारे में बहुत स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, फ्रेंडशिप से रिलेटेड है, ये पार्टनरशिप्स के बारे में भी इसमें बहुत सारा कुछ ज्ञान है, अगर मैं इस कार्ड के माध्यम से भी देखूं। सो ये नेक्स्ट लेवल है। सो इसको एक्सेप्ट करिए, इसको एम्ब्रेस करिए और इन्जॉय करिए वर्गोस, ठीक है। सो एक आपका रोमांस ऑरेकल से मैं ये निकाल रही हूँ और मैं देख रहे हैं उनकी आपके पार्टनर की, ये जो आ रहे हैं, जो आपके साथ हैं, उनकी एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। जैसे यहाँ दर्शा रहे हैं लव है कि नहीं, ये हम देखेंगे। देखिए, रिट्रीट है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी आपको डिस्टर्ब कर रहा था, आपको बेसिकली कंफ्यूज कर रहा था, उससे डिस्कनेक्ट करने का ये समय है। बी विद द वन यू लव, बिकॉज वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड इन्जॉय दैट मोमेंट, इन्जॉय दैट टाइम, बिकॉज नीचे भी जो मेरे पास कार्ड है वो ये है दैट हॉलीडे टाइम, enjoy that time together। सो इसको जज मत करिए, इसके साथ फ्लो करिए, ठीक है। सो एक यूनिकॉर्न आपका ऑरेकल मैसेज निकालते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कितना अच्छा, यू आर अनलिमिटेड, एम फॉर द स्टार्स, मतलब आप जो भी सोचें आप उसको हासिल कर सकते हैं, बिकॉज ये कार्ड वही दर्शाता है कि चांदनी रातें और बहुत सारी बातें आगे आपकी
होने वाली हैं विद द वन यू थिंकिंग अबाउट वर्बिस. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. और अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी. अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा. बहुत बहुत आपका थैंक यू होगा. एंड आपसे जल्द मुलाकात होगी. बाय.